छंद 27। जितनी उपलब्धि हमारी स्मृत के सब सपने हैं, व्यामोहित मृत तृष्णा में उनको कहते अपने। हमारी जितनी उपलब्धियां हैं वो अस्मृत के सपने। अस्मृत और सपना, अस्मृत नाम याद और सपना दोनों याद है। जो सपना है हम याद तो नहीं कहते हैं, लेकिन सपना भी एक याद है। जब हम सपने में जाते हैं कि मैंने यह काम किया, मैंने वह काम किया, वो तो अस्मृत का सपना है, याद का सपना है और इनका संबंध कटना है। व्यामोहित मृत तृष्णा में उनको कहते अपने। हम मृत तृष्णा में व्यामोहित हैं। मृगा जेठ की धूप की लहरियों को पानी समझकर पानी पीने के लिए दौड़ता है, लेकिन पानी की वहां बूंद भी नहीं। इस संसार में सुख पाने के लिए हम दौड़ते हैं व्यामोहित होकर। व्यामोहित यानी अधिक मोहित। और मृत तृष्णा की वस्तुओं को हम कहते हैं अपने। ये पदार्थ अपने हैं। जिसको हम अपने कहते हैं वो अपने नहीं। इंद्रियां बहिर्मुख हैं ही, उनसे विषयों को गहते, उनमें मान्यता बनाकर हम मोह शोक में दहते। इंद्रियां बहिर्मुख हैं। आँख, नाक, कान, जीभ, चाम बाहर को ग्रहण करते हैं। ये सारी इंद्रियां बाहर के विषयों को ग्रहण करती हैं। उनमें मान्यता बनाकर हम मोह शोक में दहते। उनमें हम अहंता ममता बना करके मोह शोक में जलते रहते हैं। परांज खान वितरणत स्वयंभू तस्मात् पराम पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रतिज्ञात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। प्रकृति ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है, इसलिए हम बाहर देखते हैं, अंतरात्मा को नहीं। कोई विवेकवान पुरुष इंद्रियों को समेटकर अंतरात्मा को देखता है। सारी इंद्रियां बहिर्मुख हैं। बाहर की चीजों को देख देख कर, मान मान कर, मोह करके शोक में हम जलते हैं। और इस व्यापार में कुछ मिलता नहीं है। मोह का जो व्यापार है, राग का जो व्यापार है, उस व्यापार है उसमें हमें केवल दुख होता है। यह जगत दूर कितना है, समझें मेरे अपने से। कुछ भी नहीं हाथ लगेगा, हो जाएंगे, हाथ लगेगा हो जाएंगे सपने से। यह संसार मुझसे कितना दूर है, इसको हम समझने की चेष्टा करें। ये पक्का समझ लें कि अंत में हाथ में कुछ लगेगा नहीं, सब सपने के समान हो जाएंगे। सपना तो जागृत में याद भी आता है। शरीर छूट जाने पर इसकी याद भी नहीं आएगी। भौतिक आयाम जहां तक मन माया का घेरा है, इससे आगे जाने पर चेतन स्वराज्य मेरा है।
भौतिक आयाम, आयाम नाम विस्तार, ये जो भौतिक विस्तार है जहाँ तक, वो मन माया का घेरा है। मन जिससे स्मरण होता है, माया जो मोह बन जाए। हम जो कुछ देखते सुनते हैं उसमें मोह माया का घेरा बनता है। से आगे जाने पर चेतन स्वराज्य मेरा है। जब हम मन माया से ऊपर उठ जाते हैं तब मेरे चेतन का स्वराज्य मिलता है, स्वरूप स्थित चेतन का स्वराज्य मिलता है, स्वरूप स्थित का स्वराज्य मिलता है, आत्मा का स्वराज्य मिलता है। जब मन शांत हो जाता है, इंद्रियां शांत हो जाती हैं, तब वो दशा आती है। एक दिन वियोग निश्चित है, परिचित अपना जो माना, घर धन कुटुंब मठ मंदिर, गुण नाम रूप वो नाना। अपना माना हुआ जितना परिचित है, परिचित अपना जो माना, जितना अपना माना हुआ परिचित है, एक दिन वियोग निश्चित है। उनका वियोग पक्का है। एक दिन घर हो, धन हो, कुटुंब हो, मठ मंदिर हो, गुण हो, नाम हो, रूप हो, नाना प्राणी पदार्थ, ये सब के सब सदा के लिए विस्मृत के गर्द में डूबने हैं। मन में प्रतीत सब होते, मन खोने पर खो जाते। मन के आयाम मिटाकर हम स्व में ही सो जाते। सारा संसार मन में प्रतीत होता है, और जब मन खो जाता है तो मानो संसार हमारे लिए खो जाता है। जब मन नहीं रहता है तब कुछ याद कहाँ रहता है। गाड़ी नींद में अपने शरीर का भान नहीं रहता है। मन के आयाम मिटाकर हम स्व में ही सो जाते। हम जब मन के आयाम को मिटा देते हैं, मन के विस्तार को मिटा देते हैं, तब स्व में सो जाते हैं, अपने आत्मा में लीन हो जाते हैं। मन के प्रवाह में बह करके बाहर भटकते हैं। मन को शांत करके अपने आप में विश्राम पाते हैं। बस इतना ही बंध मोक्ष का कारण है। बाहर भटकना बंधन है, स्व में लौट आना मोक्ष है। हम सदा काल से जग में करते भ्रमवश आवर्तन, कब मोह पास तोड़ेंगे, कब छोड़ेंगे यह नर्तन। हम सदा काल से जग में करते भ्रमवश आवर्तन। आवर्तन कहते हैं चक्कर को, भटकना। सदा काल से जगत में हम भ्रमवश आवर्तन करते हैं, चक्कर काटते हैं। कब मोह पास तोड़ेंगे, कब छोड़ेंगे यह नर्तन। ये मोह का पाश, मोह की फांसी कब तोड़ेंगे, और कब ये नर्तन छोड़ेंगे। नर्तन नाम नाचना। नर और तन हो तो हो जाएगा मनुष्य का शरीर, लेकिन यहाँ ता के ऊपर रेफ है। नर्तन, नाचना। मोह के बंधन को काटने वाला इस नाच से बच सकता है। ये नाच, भटकना, जग से रुकना ही होगा। वर्तमान भविष्य कभी भी बाधाएं सभी रहेंगी,
छोड़ेंगे मोह जभी भी। अगर कल्याण चाहते हो तो जगत के भोगों से रुकना होगा, मोह को तोड़ना होगा। चाहे वर्तमान में तोड़ो, चाहे भविष्य में तोड़ो, चाहे कभी तोड़ो, बाधाएं सभी रहेंगी। छोड़ेंगे मोह जभी भी। जब हम मोह छोड़ेंगे तभी बाधा रहेगी। आज भी बाधा है, आगे भी रहेगी। तो आज ही उन बाधाओं को तोड़ करके क्यों नहीं निर्मोह हो जाते? कभी तोड़ो, बाधाएं सभी रहेंगी। छोड़ेंगे मोह जभी भी। जब हम मोह छोड़ेंगे तभी बाधा रहेगी। आज भी बाधा है, आगे भी रहेगी। तो आज ही उन बाधाओं को तोड़ करके क्यों नहीं निर्मोह हो जाते? कौड़ी को छोड़ करोड़ों की संपत्ति को खोते हैं। मन में दृश्यों को रखकर हम व्यर्थ भार ढोते हैं। हम कौड़ी को छोड़ करके करोड़ों की कौड़ी को छोड़ करोड़ों की संपत्ति को खोते हैं। हम कौड़ी को तो पकड़ लेते हैं और करोड़ों की संपत्ति को खोते हैं। कौड़ी को तो अपने पास रखते हैं और करोड़ों की संपत्ति खो देते हैं। कौड़ी को छोड़ करोड़ों की संपत्ति को खोते हैं। यहाँ छोड़ से मतलब है रख कर, पास में रख कर। कौड़ी को अपने पास में रख लिए और करोड़ों की कौड़ी को अपने पास में रख लिए और करोड़ों की संपत्ति खो दिए। ये कौन समझदारी है? दुनिया के तुच्छ भोगों में लगे रहे और आत्म शांति को खो दिए। मन में दृश्यों को रखकर हम व्यर्थ भार ढोते हैं। अपने मन में दृश्यों को रखकर, दृश्यों नाम माया मोह जो दिखाई देता है, उसको मन में पाल करके व्यर्थ भोजा ढोते रहते हैं। निःश्रेयस तभी मिलेगा जब मन उन्मन हो जाए, सारा संबंध दृश्य का प्रज्ञा द्वारा धो जाए। निःश्रेयस कहते हैं मोक्ष को। वो तभी मिलेगा जब मन उन्मन हो जाए। उन्मन का अर्थ है उदास। दुनिया से जब उदास हो जाए तब मोक्ष मिलेगा। जो भोगों में राग करेगा क्या मोक्ष पाएगा? सारा संबंध दृश्य का प्रज्ञा द्वारा धो जाए। दृश्य का सारा संबंध, दृश्य नाम 5 विषय जो दिखाई दे वो दृश्य, ये 5 विषयों का दृश्य प्रज्ञा द्वारा धो जाए। प्रज्ञा नाम बुद्धि, विवेक, ज्ञान के द्वारा ये विषयों का मोह जब धो जाए तब निःश्रेयस मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। मुखरित मालती महकती मोहती मधुप नरमन को, जग की काली रेखाएं छन छन छूती जनमन को। मुखरित नाम खिली हुई, मालती एक लता होती है जिसके फूलों में मधुर मधुर सुगंधी होती है। मालती की सुगंधी बड़ी अच्छी मानी जाती है। महकती यानी सुगंधी देती है। खिली हुई मालती, मुखरती मालती, मुखरित मालती, खिली हुई मालती के फूल सुगंधी देते हैं मोहती मधुप नरमन को। नर मन मधुप है। नर का मन, मनुष्य का मन मधुप नाम भंवरा है। मधुप कहते भंवरा को। नरमन यानी मनुष्य का मन, मनुष्य का मन भंवरा है। उसको ये महकती हुई मुखरित मालती मोहती, मतलब है ये माया मुखरित मालती और मनुष्य के मन को मोहती। अनादिकाल की गंदी आदत है, इसलिए ऊपरी लगती है गंदी चीज। जग की काली रेखाएं छन छन छूती जनमन को। संसार की काली रेखाएं, काली रेखाएं क्या है? विषय स्मरण। काली रेखा, रेखा नाम लकीर, चिन्ह। कोई काली काली रेखा हो, कोयला कोई लगा दिया हो दीवार में, एक रेखा कर दिया हो,
तो वहाँ तुम्हारे अंग छू जाएंगे तो उसमें भी काला हो जाएगा। ये जो कुचिंतन है, काली रेखा है, ये मन को छन छन छूती रहती है। कुचिंतन आदमी को छन छन आंदोलित करता रहता है, दाग लगाता रहता है। खराब स्मृति आई, उसमें कष्ट के सिवा क्या होगा, मलिनता के सिवा क्या होगा। हो सजग मोक्ष पथगामी, रहता जग घन उपवन में, किंचित न कभी मलछाता उसके द्युति अंबर मन में। हो सजग मोक्ष पथ गामी, जो मोक्ष पथ का गामी है, गामी नाम चलने वाला, मोक्ष पथ पर चलने वाला जो है, रहता जग घन उपवन में, वह जगत रूपी घन उपवन में रहता है, सजग रहता है। हो सजग मोक्ष पथगामी, रहता जग घन उपवन। घन नाम सघन, घना, उपवन छोटा वन। ये संसार रूपी घोर जंगल में साधक मोक्ष पथगामी सजग रहता है, असावधान नहीं होता है। यहाँ के सारे दृश्य क्षणिक हैं, कहीं मोहना नहीं है। किंचित न कभी मलछाता उसके द्युति अंबर मन में। द्युत नाम चमकता हुआ, अंबर आकाश, मन यानी पवित्र दिव्य अंतःकरण में। द्युति अंबर मन का अर्थ हुआ पवित्र अंतःकरण। मन से आलोकित मन, द्युत चमकता हुआ, अंबर आकाश, मन अंतःकरण। अंतःकरण के प्रकाशित आकाश में किंचित भी मल नहीं छाता, क्योंकि साधक सजग रहता है, कुचिंतन नहीं करता। भौतिक जीवन सीमित है, अध्यात्म अनंत अमर है। जब धुल जाती भौतिकता, मिल जाता स्थित घर है। भौतिक जीवन सीमित है, ये भौतिक जीवन, शारीरिक जीवन सीमित है। ये जन्म लिया है, एक दिन मर जाएगा। लेकिन अध्यात्म अनंत अमर है। जो आध्यात्मिक जीवन है, आत्मा, वो अनंत और अमर है, सदा रहने वाला है। जब धुल जाती भौतिकता, मिल जाता स्थित घर है। जब हमारी भौतिकता धुल जाती है, भौतिकता का मतलब है भौतिक पदार्थों की आसक्ति। भौतिक और भौतिकता, भौतिक नाम जड़ द्रव्य और भौतिकता नाम जड़ द्रव्य में आसक्ति। तो जब भौतिकता धुल जाती है, यानी आसक्ति धुल जाती है, तब स्थित घर मिलता है, अपना स्थित घर मिलता है। पर से उपरत होकर के स्वामी ही रह जाना है। जीवन का लक्ष्य यही है, ना फिर आगे जाना है। पर से उपरत होकर के स्वामी रह जाना है। पर नाम पराया, स्व नाम खुद। ये जड़ प्रकृति पराई है, आत्मा स्व है। कपिल जी महाराज ने हजारों वर्ष पूर्व प्रकृति पुरुष का विवेक सांख्य दर्शन में दिया था, जो एक ज्वलंत सिद्धांत है। आश्चर्य होता है उस अंधे युग में, जब कर्मकांड का घोर प्राबल्य था। कपिल जी महाराज अपने युग के कबीर ही थे। एकदम कर्मकांडों को तिरस्कृत कर दिया, हवन तर्पण सबको। दृष्टिवदान श्रविक साह विषेक्षादि से युक्त तद विपरीत श्रेयान विक्ता विक्तज्ञ विज्ञानात्। उन्होंने कहा दृष्टिवदान श्रविक, दृष्ट के समान आनुश्रविक भी है। दृष्ट नाम जो दिखाई दे, आनुश्रविक नाम जो सुना गया हो या सुना जाए। दिखाई देता है संसार का भोग, ये शांति देने में समर्थ नहीं बल्कि अशांति देते हैं। तो सुना जाता है कि यज्ञ, ये यज्ञ करो तो स्वर्ग मिलेगा, ये स्वर्ग में ऐसा सुख मिलेगा।
कपिल जी महाराज कहते हैं वो भी वैसे बेकार है। यहाँ के इंद्रिय सुख नहीं देते हैं तो स्वर्ग वाला क्या देगा? इसलिए दृष्टिवदान श्रविका सा विषय छात से युक्ता, उसमें और भी दोष है। उसमें अतिशय, क्षय, अशुद्धि। यज्ञ करो तो पशुवध करो, पशुवध होते थे यज्ञ में उस समय, तो अशुद्धि है। और सातिशयता है। स्वर्गलोक में जाओ तो कहते हैं बड़ी ऊंची बिल्डिंगें बनी रहती हैं, छोटी नीची, छोटी भी बनी है, बड़ी भी बनी है, ऊंची बनी, नीची बनी है। जो जितना लंबा कर्म कांड किया है उतना ऊंचा भवन पाता है। तो वहाँ भी ईर्ष्या द्वेष शांत नहीं होता है, सातिशयता है, कमी बेसी है, विषमता है और क्षय है। छिड़ी पुड़ी मृतलोके भी संधि, पुण्य छीड़ हो गया तो फिर मृतलोक में आ जाओ, ये कौन सा सुख है फिर? लेकिन तद विपरीत है, इसके विपरीत जो मैं कहता हूँ श्रेयान मोक्ष, छूट जाना है सबसे। उसका साधन क्या है? व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ, इन तीनों के बोध से यह दशा आ जाती है। अव्यक्त, व्यक्त और ज्ञा। अव्यक्त मूल प्रकृति और व्यक्त जगत और ज्ञा ज्ञाता साक्षी चेतन। साक्षी चेतन जब ये समझ लेता है कि ये ज्ञात जगत जड़ मूल प्रकृति से है और इन दोनों से मैं भिन्न हूँ और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, बस कृतार्थ हो जाता है। एकदम शुद्ध पारख। उस जमाने में कपिल जी ने महाराज ने कहा, पर से उपरत होकर के स्वामी ही रह जाना है। अंतिम स्थिति क्या है? पर से उपरत हो जाओ, पर को छोड़ दो, परनाम पराया प्रकृति, स्वनाम आत्मा में स्थिर हो जाओ। जीवन का लक्ष्य यही है, न फिर आगे जाना है। यही जीवन का लक्ष्य है, इसके आगे कहीं नहीं जाना है। गंतव्य यही, गंतव्य में पहुंच गए, मंजिल में पहुंच गए, और कहाँ जाना है? ना और अलग गंतव्य है, न कोई रास्ता है। आगे जाने की जरूरत है नहीं तो रास्ते की आवश्यकता है। बाहर से लौटकर अपने आप में लीन हो जाओ, बस पा गए परम तत्व को, इसके आगे कहीं जाना नहीं।